हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके। आज के इस लेक्चर में जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, पर्यावरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एमपी टेट के स्पेशल टॉपिक आवास पर। आवास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से एक से दो क्वेश्चन बनने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सबसे पहले आवास है, तो सबसे पहले आवास समझ लेते हैं आखिर होता क्या है आवास। देन इसके बाद हम तमाम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, सबसे पहले आवास की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप देखिएगा, सिंपल बात है आपके आवास की। तो आवास ये वास शब्द से मिलकर बना है। कौन से शब्द से? वास। अगर वास की वासना की अगर बात की जाए तो वास शब्द आप विशेष रूप से याद रखिएगा, एक रहने का स्थान बोल सकते हैं। क्या? एक निवास स्थान या एक रहने का स्थान क्या होता है? निवास कहलाता है। क्लियर है? तो ये विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा कई वैज्ञानिकों ने या बोल सकते हैं कई जो ये पर्यावरणविद थे, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो भी क्वेश्चन सामने आएंगे उन सभी की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा टाइप में देख लेते हैं किस टाइप के होते हैं। तो इसको आवासों को हमने मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तो आवास किस टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के? दो प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। एक तो स्थलीय आवास होते हैं और एक आपके कौन से आवास होते हैं? आपके जलीय आवास होते हैं। जलीय आवास में जैसे कि आपका झील वगैरह आ जाएगा, समुद्र वगैरह हो जाएगा आपका, है ना। एक ऐसा झील जैसा कि ये बोल सकते हैं, झील में क्या आ जाएगा? समुद्र हो जाएगा आपका, आपका तालाब हो जाएगा, झील हो जाएगा, है ना। इसके अलावा और भी सारे अंतर्गत आएंगे जिसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु और या बोल सकते हैं जीव जंतु के अलावा और भी कई प्रकार की भिन्नता जैव विविधता देखने को मिलती है ना। इसके अलावा स्थलीय अगर आवास की बात की जाए तो स्थलीय आवासों में आप देखिएगा जैसे कि पर्वतीय स्थान होते हैं, पर्वतीय स्थल होते हैं, और इसके अलावा घास के मैदान हो गए आपके, मरुस्थल वगैरह हो गए आपके, है ना। तो इस प्रकार के आपके जो आवास रहेंगे जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां निवास करती हैं, है ना, यानी अनेक प्रकार की जैव विविधता देखने को मिलती है ना। तो बोल सकते हैं कि ये क्या है? आपके स्थलीय आवास है। क्लियर है? चलिए, अब ये आप लोग आई होप समझ गए होंगे आवास क्या होते हैं, आवास के प्रकार समझ गए होंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं इनसे बनने वाले तमाम प्रश्नों की जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, सिंपल ये पूछा जा रहा है कि वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए। क्या पूछा जा रहा है? वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए आवास कहलाता है। यह कथन किसका है? देखिए, मैंने पहले ही बताया कुछ पर्यावरणविद थे, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं आवास के बारे में। तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी उसने दे रखा है और उसमें आपसे नाम पूछ लिया गया है कि किसका कथन है। तो सिंपल आप लोग देखिएगा, देखिए आपके ऑप्शन आपके सामने निकल कर आते हैं। ऑप्शन ये ABCD में आपको आंसर देना है, आंसर दीजिएगा आप लोग। देखिए, आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय रहेगा। तो आप लोगों को आप 5 सेकंड में ही आपको आंसर क्लिक करना है अपने माइंड पर, है ना। और देन इसके बाद लास्ट में अपनी कमेंट में जरूर आए दें कि वीडियो आपको किस प्रकार लगा, है ना। और इसके अलावा आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस, ये भी क्लियर करके आप कमेंट में जरूर बताएं। ओके, देखिए इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर C में जाएगा। इसका C राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या हो जाएगा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये क्लियर किया गया है ना। क्लियर क्या कहा गया है कि वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए वह आवास कहलाता है। क्लियर है? तो ये विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन को रखा गया है गाइस। टॉप 20 क्वेश्चन है जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। देखिए, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है क्या कहलाता है? ये कथन है आपका, है ना। और ये कथन नहीं, आप डेफिनेशन समझ लीजिएगा, है ना, या ये कंक्लूजन है आप समझ लीजिएगा। ये डेफिनेशन किसकी है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये आवास की है या परिवेश की है या फिर गांव की है या नगर की है? क्लियर है? तो आप लोग ये बताइएगा, आंसर दीजिएगा इसका। देखिए, इसका अगर राइट आंसर की अगर बात करें तो देखिए ये आपको आंसर दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवास। ये आवास की डेफिनेशन है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, ये सिंपल है, आपसे पूछा जा रहा है आवास एक मूलभूत आवश्यकता है। देखिए, पहले एक कहावत थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रोटी कपड़ा और मकान। क्या थी ये कहावत? रोटी कपड़ा और मकान। तो ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं मानव जीवन की, या बोल सकते हैं हर एक जीव की। क्या है ये? मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें से आवास हमारा 3rd नंबर में आता है ना। तो आवास ये क्या है? एक मूलभूत आवश्यकता है जो कि सभ्य समाज में स्वीकृत है, ये आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर देना रहेगा। आंसर दीजिएगा इस आप।
चलिए इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो देखिएगा, इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर सी में चला जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक विकास के लिए भी आवास जरूरी होता है और आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी होता है गाइस। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि घासीय स्थल में पाए जाने वाले जंतुओं का जो रंग होता है वो कैसा होता है ना। सिंपल आपसे पूछा जा रहा है, जो घास पारितंत्र होता है गाइस, या बोल सकते हैं घास जो आपका परिवेश होता है या ये घर होते हैं, घास में जो जीव जंतु निवास करते हैं उनके जो रंग होता है, उनकी त्वचा का रंग कैसा होता है, तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा। इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूरा रंग की होती हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर तेज दौड़ने वाले भी होते हैं, जो भी जीव यहाँ पर रहते हैं घास पर वो तेज दौड़ने वाले होते हैं, विशेषता है, और भूरा रंग होता है। तो विशेष रूप से कुछ फैक्ट हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है गाइस कि पर्वतीय आवासों के वृक्ष किस प्रकार के होते हैं। देखिए पर्वतीय आवासों के जो वृक्ष होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। पर्वतीय आवासों की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, बर्फीले ये बर्फ वाले इलाकों की बात की जा रही है, किसके, बर्फीले इलाके की बात की जा रही है दोस्तों। तो देखिए बर्फीले जो इलाके होते हैं वहाँ पर किस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं, किस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं। सिंपल है, आप एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इनका आंसर दीजिएगा आप लोग। देखिए बर्फीले इलाकों की अगर बात की जाए तो जो पर्वतीय इलाकों में जो वन पाए जाते हैं विशेष रूप से शंकु के आकार में होते हैं। किस आकार में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से शंकु के आकार में वृक्ष होते हैं, ये देखिएगा इस टाइप से वृक्षों की बनावट होती है कहाँ पर, बर्फीले इलाकों में, है ना। तो विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये गाइस देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ये। उभयचर किसे कहा जाता है, उभयचर किसे कहा जाता है, राइट आंसर बताइए आप लोग। चलिए राइट आंसर की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये आपके ऑप्शन सामने निकल कर आते हैं। तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर आपको डी भी दिया गया है, देखिए ये ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थल और जल दोनों में रहने वाले, विशेष रूप से याद रखिए थल मंडल या जल मंडल में जो भी रहने वाले जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके उभयचर जंतु कहलाते हैं। जिस प्रकार से आपके क्या होता है, एक तो मेढक होता है उभयचर जंतु की श्रेणी में आता है, सांप हो गया आपका, मगरमच्छ हो गया, इस प्रकार के कुछ विशेष जीव हैं वो स्थल और जल दोनों में रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको नाम याद रखना होगा। क्लियर है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा जा रहा है। सिंपल है, जुलाही चिड़िया को किस नाम से जाना जाता है। जुलाही नाम की एक चिड़िया होती है दोस्तों, तो इसका विशेष रूप से एक दूसरा नाम भी है, तो आंसर दीजिएगा इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीवर बर्ड के नाम से जाना जाता है किस चिड़िया को, जुलाही चिड़िया को। क्लियर है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों वीडियो आपको स्पीड लग रहा है तो आप लोग एक बार वापस रिवाइज करके देखिएगा, है ना, सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो स्पीड थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, और आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज़ों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए तो तंबू और टेंट मनुष्य के किस आवास के अंतर्गत आते हैं। तंबू और टेंट जो होते हैं मनुष्य के किस प्रकार के आवास के अंतर्गत आते हैं। देखिए मैंने पहले नहीं बताया कि आवास जो मनुष्यों के आवास होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अस्थायी होते हैं, एक स्थायी होते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। अब इसमें पूछा तंबू और टेंट जो होते हैं किस प्रकार के आवास के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप ये याद रखिएगा, ए नंबर अस्थायी आवास हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा उभयचर जीव है। पहले क्लियर कर दिया मैंने इसको, चलिए देखिएगा इसमें आंसर दीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर डी में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो सांप हो जाएगा आपका, मेढक भी उभयचर है, और ये आपका मगरमच्छ भी उभयचर जंतु है। क्लियर है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए दोस्तों तो याद रखिएगा 10 आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल कौन सी एक मछली जल में नहीं रहती है। देखिए सारी की सारी जो मछलियां हैं जल पर रहती है, लेकिन एक विशेष प्रकार की जो मछली है वो जल पर नहीं रहती है। आप लोगों को आंसर क्लिक करना है। चलिए इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा रजत मछली, जैसे सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा सारी की सारी मछलियां जो हैं जल पर निवास करती हैं। इसके अलावा एक सिंगल मछली है जो रजत मछली के नाम से जाना जाता है जिनको, है ना, तो वो मछली जो है आपकी जल में निवास नहीं करती क्योंकि विशेष प्रकार की एक कीड़ा है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए तो दोस्तों याद रखिएगा परिवार के लिए आवास क्यों आवश्यक है। विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, है ना। देखिए इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा। ऊपर एक तो सभी या बोल सकते हैं ये सभी, है ना, सुरक्षा हेतु, विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान करता है सभी जीवों को, है ना, स्थायित्व हेतु और विश्राम हेतु। क्लियर है,
चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, घर में मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन से होते हैं, है ना। तो मनोरंजन के जो साधन होते हैं सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो रेडियो आपका साधन होता है, टीवी आपका, कैरम, ये सभी प्रकार के मनोरंजन के साधन होते हैं घर पर। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है, आवास एक संपत्ति है, तो आवास किस प्रकार की संपत्ति है, या तो राजनीतिक है या मनोवैज्ञानिक है, ये ऑप्शन आपके निकल कर आते हैं, सामाजिक है या आर्थिक है। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। देखिए आवास की अगर जब भी बात आती है तो आवास एक क्या है, अचल संपत्ति के रूप में चर्चित होता है। आवास क्या है, एक अचल संपत्ति है, तो विशेष रूप से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद रखिएगा आप लोग। किस प्रकार के मकानों में सुविधा का अभाव होता है। जो सुविधाएं होती हैं दोस्तों, तो विशेष प्रकार से ये आपको मकान की बनावट के आधार पर देखें, ये कैटेगरी दी गई हैं कुछ, तो आप लोगों को टिक करना रहेगा किसमें मकानों में सुविधाओं नहीं, कौन से मकानों में सुविधाओं नहीं, ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं। एक तो छोटे मकान, बड़े मकान, ग्रामीण मकान, शहरी मकान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटे, है ना। जो छोटे मकान होते हैं इसमें विशेष प्रकार की काफ़ी सुविधाएं नहीं पाई जाती हैं, है ना। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, स्थानीय आवासों या स्थानीय इमारतों का मानव जीवन पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये पूछा जा रहा है ना, क्या कारण है। तो देखिएगा ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन आपके निकल कर सामने आते हैं। ऑप्शन देखिएगा सबसे पहले, तो देखिए ए और बी, सी और डी, सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ए और बी दोनों, यानी मानव जीवन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से संबंधित हैं। इन इमारतों में बहुत से व्यक्ति कार्य करते हैं, तो ये जो राइट आंसर रहेंगे ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन आपसे के सामने निकल कर आ रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सार्वजनिक संपत्ति होती है, सार्वजनिक संपत्ति की अगर बात की जाए तो सरकारी संपत्ति जो होती है वो सार्वजनिक संपत्ति के तौर में जानी जाती है विशेषता। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना होगा। देखिए सार्वजनिक संपत्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सार्वजनिक संपत्ति सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है, प्रत्येक व्यक्ति उसका यूज करता है कि कर सकता है, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है, महत्वपूर्ण धरोहरों या स्थलों को किसके द्वारा विश्व विरासत स्थलों का दर्जा दिया जाता है। यूनेस्को। देखिए विशेष रूप से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा। यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाता है विश्व धरोहर स्थलों को, तो विशेष रूप से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यूनेस्को की स्थापना की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से आपसे पूछा जाता है 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। आपसे मुख्यालय अगर पूछ ले तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा पेरिस फ्रांस में है इसका। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, सॉरी ये ऑप्शन नंबर ए यूनिशप में लगा दिया है, ये ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और यूनेस्को की अगर मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय याद रखिए पेरिस फ्रांस में है, 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा। मिट्टी के अक्सर घर, देखिए थोड़ा कंप्यूटर मास्टर द्वारा गलती हो चुकी है, यहाँ पर घर लिखना था, है ना, मैं लिख देता हूँ। मिट्टी के अक्सर जो घर होते हैं कहाँ देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो विशेष रूप से आपको आंसर देना रहेगा, बताइए आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए इसका अगर राइट आंसर की अगर बात की जाए तो दोस्तों देखिएगा, जो मिट्टी के घर होते हैं अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि शहरों में तो पक्के घर होते हैं सभी के पास, है ना, लेकिन ग्रामीणों में अगर बात की जाए तो ग्रामीणों में कच्चे घर देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। देखिए इग्लू जो एक प्रकार का घर होता है का निर्माण किस पदार्थ से मिलकर होता है। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, इग्लू एक प्रकार का घर ही है, लेकिन ये इसके लिए आवश्यक जो चीज़ें होती हैं बर्फ़ की बहुत बड़ी बड़ी सिल्लियाँ होती हैं, उनको इस शंकु के आकार पर टेका दिया जाता है, उससे घर का निर्माण कर लिया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना होगा, इग्लू जो है इसको बनाने के लिए बर्फ़ की ज़रूरत होती है, ना कि लकड़ी और धातु की। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इस शेर के रहने के स्थान को क्या कहते हैं, शेर के रहने के स्थान को क्या कहते हैं, है ना, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा।
तो देखिए ऑप्शन आपके सामने निकल कर आते हैं, अस्तबल, सायवान, ये सब सारे के सारे ऑप्शन हैं। अस्तबल की अगर बात की जाए तो देखिए अस्तबल जो होता है घोड़े के या गधे के रहने का स्थान को क्या बोलते हैं, अस्तबल बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें देखिए शेर की, तो शेर कहाँ पर रहता है दोस्तों, माद में रहता है ना। शेर के रहने के स्थान को क्या बोलते हैं, माद रहते हैं, तो माद बोलते हैं, विशेष रूप से आप याद रखिएगा, है ना। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।